नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। देश की संसद में बैठे 543 में से 257 क्रिमिनल सांसदों की लिस्ट अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी, जिसकी वजह से सांसद और विधायकों में भगदड़ देखी गई। लेकिन दोस्तों, इस बार लिस्ट मांगी गई है, इस बार क्राइम कुंडली खोली गई है बाहुबलियों की। दोस्तों, सभी लोगों को मालूम है कि बाहुबली दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। बंदूक की नोक पर वो सियासत करते हैं, बंदूक की नोक पर लोगों को डराते और धमकाते हैं और सत्ता काबिज करते हैं। दोस्तों, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक क्राइम कुंडली खोलने का वादा कर दिया कि उत्तर प्रदेश में जितने भी बाहुबली हैं, लगभग देखा जाए तो 80 से 85 बाहुबली हैं, लेकिन 50 ऐसे बाहुबली हैं जिनके पास हथियारों का जखीरा है, जिनके पास हथियारों का भंडार है, लाइसेंस है या फिर नहीं है, लेकिन वो हथियारों की प्रदर्शनी करते हैं, यहां तक कि हथियारों के दम पर दबदबा दिखाते हैं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है, मजेदार खबर है। बाहुबलियों की क्राइम कुंडली अब अदालत में खुलने जा रही है। यह समझ लीजिए कि बाहुबलियों पर अब अदालती कार्रवाई शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़े पैमाने पर बाहुबलियों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अदालत ने जो अल्टीमेटम दिया है, खलबली मची है। बाहुबली भागते नजर आए हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाहुबलियों के बाहु पर हथौड़ा चला दिया है। दोस्तों, यहां पर देखिए, कोर्ट ने इन बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट मांगी है, यानी कितने अपराध किए, कितने मर्डर किए, कितने लोगों की जानें ली हैं, और इनके पास जो हथियार हैं, क्या इनके पास सारे हथियारों के लाइसेंस हैं या फिर अवैध तरीके से ये लोग हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों देखिए, नाम देख लीजिए। पहले नंबर पर नाम आया है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। दूसरे नंबर पर धनंजय सिंह, सुशील सिंह, ब्रजभूषण शरण सिंह, विनीत सिंह, अजय मरहद, सुजीत सिंह बेलवा, उपेंद्र सिंह गुड्डू, पप्पू भोकाली, इंद्रदेव सिंह, सुनील यादव, फरार अजीम, बादशाह सिंह, संग्राम सिंह, सुल्लू सिंह, चुलबुल सिंह, सनी सिंह, छन्नू सिंह। यहां पर देख लीजिए, ऐसे तमाम बाहुबली हैं। उदय भान सिंह, यानी बहुत ऐसे लगभग 50 बाहुबली हैं। लगभग 50 बाहुबलियों की आपराधिक रिपोर्ट, माफी चाहूंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तलब की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इन अपराधियों की, इनकी आपराधिक रिपोर्ट हमारी मेज पर आनी चाहिए। अब दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अगले साल चुनाव भी होने वाला है और बाहुबली सरकार के लिए बड़ा बड़ा काम करते हैं। ये हम सभी लोग जानते हैं कि बाहुबलियों की सरकारें बनती हैं। इसलिए आज एक साल पहले, चुनाव से ठीक एक साल पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला बाहुबलियों में दहशत पैदा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सरकार की चालाकी देखिए। सरकार ने क्या किया कि अभी तक आधे बाहुबलियों का जो क्राइम कुंडली है उसे कोर्ट को नहीं दिया। देखिए, यहां पर हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी, आपराधिक रिकॉर्ड मांगा, जितने हथियार हैं लाइसेंस मांगा, लेकिन योगी सरकार ने आधे से ज्यादा जो बाहुबली हैं उनकी कोई जानकारी अदालत को नहीं दी। देखिए, लिखा भी है, आधे बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस की ही जानकारी दे सके अधिकारी। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके सभी बाहुबलियों की क्राइम कुंडली हमारी मेज पर आनी चाहिए, क्योंकि आधे बाहुबलियों के लाइसेंस की जानकारी केवल दी गई है, आधे बाहुबलियों को बचा लिया गया है। देखिए, लिखा भी है, बाहुबलियों को शस्त्र लाइसेंस के मामले में सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में 83 में से आधे यानी 42 की ही जानकारी जमा की गई है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए हाई कोर्ट ने 3 दिन का आखिरी मौका दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के अंदर सभी बाहुबलियों की क्राइम कुंडली हमारी मेज पर होनी चाहिए। अब योगी सरकार सत्ते में आ गई है, चुनाव भी है, और चुनाव से ठीक पहले अगर बाहुबलियों का गेम ओवर हो जाए तो जरा सोचिए, सरकार का तो पतन निश्चित ही है। अब दोस्तों, योगी सरकार चालाकी कर रही है, यानी जानकारी नहीं दे रही। देखिए, लिखा भी है, राजा भैया, धनंजय सिंह समेत 50 बाहुबलियों की हाई कोर्ट ने क्राइम कुंडली मांगी। कहा, हथियारों के लाइसेंसों और सिक्योरिटी की भी जांच हो। देखिए, लिखा भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजा भैया, ब्रजभूषण सिंह, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की क्राइम कुंडली यूपी सरकार से मांगी है। कोर्ट ने बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने गृह विभाग के अफसरों को फटकार लगाते हुए 26 मई तक जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है। साथ ही गृह विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी हलफनामा के साथ संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों और कमिश्नरेट के कमिश्नरों की अंडरटेकिंग यानी लिखित जिम्मेदारी भी उन्हें देगी होगी। दरअसल संत कबीर नगर के रहने वाले जयशंकर उर्फ बैरिस्टर ने गन लाइसेंस जारी करने में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। 18 मई को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद दिवाकर की बेंच ने यह आदेश दिया। 20 मई को यह आदेश हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड भी हो गया था। सरकार का हलफनामा देख कोर्ट हैरान, देखिए लिखा भी है, सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा देखकर कोर्ट ने हैरानी जताई। गृह विभाग ने हलफनामे में बताया कि इस समय प्रदेश में करीब 10 लाख से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस जारी है। अभी भी 23,000 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हैं। 6,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी लाइसेंस दिए गए हैं जिन पर 2 या उससे अधिक आपराधिक मामले चल रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में करीब 21,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक से ज्यादा शस्त्र लाइसेंस हैं। पुलिस और डीएम के फैसलों के खिलाफ 1738 अपीलें अभी कमिश्नरों के पास लंबित है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि 26 मई तक जोनवार और जिला या थानावार बाहुबलियों और आपराधिक केस वाले लोगों की लिस्ट दें जिनको गन लाइसेंस और सुरक्षा दी गई है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है। अदालत ने यह भी कहा कि हथियार डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सुरक्षा नहीं, डर बढ़ाता है। अब यहां पर देखिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी हाल ही में राजा भैया ने शस्त्र पूजा की थी और अपने भंडार से हथियारों का जखीरा निकाला था, हम सभी लोगों को मालूम था। ठीक है, तो बात ये दोस्तों कि हथियार डराने के लिए इस्तेमाल होते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि डर का माहौल बनाने के लिए। अदालत खुद कह रहा है, देखिए लिखा भी है, जस्टिस दिवाकर की बेंच ने कहा कि पहली नजर में कोर्ट की राय यह है कि खुलेआम हथियार दिखाने से भले ही प्रभुत्व यानी शक्ति और सुरक्षा का एहसास होता हो, लेकिन इससे समाज में आपसी भाईचारा बिगड़ता है। आम लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। बेंच ने कहा कि कई बार लोग हथियार रखने को आत्मरक्षा के नाम पर सही ठहराते हैं, लेकिन जब हथियार डराने या धमकाने के लिए इस्तेमाल होने लगते हैं तो वे सुरक्षा नहीं बल्कि डर बढ़ाते हैं। ऐसा समाज जहां हथियारबंद लोग ताकत और धमकी के बल पर अपना दबदबा बनाते हैं, वो ना तो शांतिपूर्ण होता है और ना ही सुरक्षित। इससे लोगों का भरोसा कमजोर होता है, सुरक्षा की भावना घटती है और समाज में शांति भंग होती है। तो दोस्तों, अदालती कार्रवाई शुरू हो गई है बाहुबलियों पर और ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि अब हथियार अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि दबदबा बनाने के लिए उसका लाइसेंस लिए जाते हैं, या फिर गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से हथियार अपने पास रखे जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो इससे प्रदेश का, देश का माहौल खराब होता है। अब देखना यह है कि अभी आधे ही मतलब बाहुबलियों की लिस्ट, क्राइम कुंडली कोर्ट को सौंपी गई है, अभी आधे बचे हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार क्या जो बचे हुए बाहुबली हैं क्या इनकी भी क्राइम कुंडली कोर्ट को सौंपेगी। अब आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।